हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके 1 जुलाई टू 7 जुलाई तक। पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें कुछ इश्यूज था, सब लोग मुझे मैसेज भी किए थे कि देखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, फॉन्ट वगैरह छोटा है। दूसरा चीज़ है कि ये भी थोड़ा जो फॉन्ट मेरा गलत था वो मैंने उसको सही कर लिया है। और जो साउंड का प्रॉब्लम था, साउंड भी बहुत धीमी सी था तो आप लोग सुन नहीं पा रहे थे, वो साउंड को भी मैंने रेक्टिफाई कर लिया है। अभी शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे अगर प्रॉब्लम भी होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मैं फिर से वो दोबारा वीडियो बनवा देता हूँ, तो अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे से जुड़ से मेरे चैनल में ये पोलाइट बैंकर जी पे आप लोग जुड़ के रहिए। आगे और भी अपडेट्स आने वाला है। फिलहाल हम लोग करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के ऊपर बात करेंगे 1 जुलाई टू 7 जुलाई के ऊपर। ये मेरा आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये आप लोग देख लीजिए। ये मेरा क्वालिफिकेशन है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग देख ही सकते हैं। अभी चलते हैं डायरेक्ट, विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। 1 जुलाई 2025 का फर्स्ट न्यूज़ जो है, who inaugurated the centenary celebrations of Acharya 108 विद्यानंद जी महाराज इन न्यू दिल्ली। तो विद्यानंद जी जो महाराज है उनका 108वां जन्म का ये वार्षिकी था, आचार्य 108 विद्यानंद जी महाराज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली का बात हो रहा है। तो ये कौन थे, कौन इनोग्रेट किया था? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे यहाँ इनोग्रेट करने के लिए। ये सबसे बहुत एक बड़ा इवेंट था न्यू दिल्ली में और ये हुआ था आपका इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, मिनिस्ट्री जो कल्चर है, कल्चर मिनिस्ट्री ने ये एक्चुअली इनोग्रेट किया था और ये आचार्य विद्यानंद जी महाराज के ऊपर था। और उस दिन एक्चुअली क्या पीएम मोदी को एक टाइटल से इन्होंने ऑनर किया था, धर्मा चक्रवर्ती करके पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये टाइटल दिया गया था। और इस दिन 100 रुपये का एक कमेमोरेटिव कॉइन भी इंडिया पोस्ट की तरफ से ये किया था, लॉन्च किया गया था। 100 रुपये का एक कमेमोरेटिव कॉइन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य विद्यानंद महाराज जी। और हमारे जो प्राइम यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भी मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनके अंडर ही ये आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, न्यू दिल्ली में आए थे विज्ञान भवन में, वहाँ पे ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। अभी देखिए, ये देखिए यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर एक्चुअली राजस्थान से है, उनका कंस्टिट्यूएंसी जोधपुर है। राजस्थान का कैपिटल क्या है? तो ये आपका न्यूज हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, जो जोधपुर राजस्थान के है, कंस्टिट्यूएंसी उनका है। और इस दिन एक्चुअली 100 रुपये का, मैंने आपको अभी बोला कि 100 रुपये का एक कमेमोरेटिव स्टैम्प, कमेमोरेटिव कॉइन निकाला गया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ये जो हमारे ये थे विद्यानंद जी महाराज, इनका जन्म हुआ था ये कर्नाटका पे। ठीक है, कर्नाटका में एक बेलागवी करके जगह है, वहाँ पे जन्म हुआ था। और राजस्थान का ऐसे बात हो रहा है तो राजस्थान में हमको जानना पड़ेगा राजस्थान का कैपिटल क्या है। वो जयपुर, जयपुर मतलब पिंक सिटी है। ठीक है, और राजस्थान का जो सीएम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा एक्चुअली वो अभी फिलहाल राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, कैपिटल जयपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव चेयर्स द 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट एट, कहाँ पे किया है? प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक मीटिंग श्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है। ठीक है, और ये कहाँ पे किया है इसके ऊपर क्वेश्चन है। ये कहीं और नहीं, देहरादून में किया है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड में किया है। ये किन्होंने किया है? ये भूपेंद्र यादव जी कौन है? ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, श्री भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, ये देहरादून में किया है, यूके में।
और यूके में बहुत सारा नेशनल पार्क भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट इसीलिए किया गया है कि हम लोग एलिफेंट को प्रिजर्व करें। एलिफेंट रहेंगे फॉरेस्ट में तो एलिफेंट अगर रहेगा फॉरेस्ट में तो बायोडाइवर्सिटी अच्छा होगा, ठीक है। तो अपना जितना भी ये है डेलिबरेट वे में हम लोग को एक्चुअली ये करना चाहिए, एलिफेंट को बचाना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर ही एक्चुअली है ये, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। और उत्तराखंड के ऊपर बात हो रहा है तो उत्तराखंड के बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, ठीक है। देहरादून है उत्तराखंड का कैपिटल। और उत्तराखंड में जो हमारे ये है क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में जो श्री भूपेंद्र यादव जी है वो अलवर राजस्थान कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। और हमको अभी बात हो रहा है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का हमको सीएम जानना है। कौन है उत्तराखंड का सीएम? क्योंकि देखिए हर स्टेट में आपको सीएम तो जानना पड़ेगा, ये मैं आपको स्टैटिक जीके में करवा दूंगा। और इससे क्या है आपका स्टैटिक जीके भी बहुत तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि विदाउट आप सीएम जान के कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। पुष्कर सिंह धामी जी है यहाँ के सीएम, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर। अभी देखिए ग्रीन डेटा सेंटर का बात हो रही है, इंडिया कितना आगे पहुंच गया है। तो ग्रीन डेटा सेंटर एक्चुअली है क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। ग्रीन डेटा सेंटर एक्चुअली है, ये इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर बन रहा है। और ये कहाँ पे बन रहा है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं। तो मतलब यूपी का बात हो रहा है तो ये गाजियाबाद में हो रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें 1000 करोड़ का कॉर्पस रखा गया है, इन्वेस्टमेंट होगा 1000 करोड़, ठीक है। और इसमें 30 मेगावाट का आपको टायर 3 ग्रेड अप टाइम कंप्लाइंट फैसिलिटी भी बनाया जाएगा 30 मेगावाट का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये यूपी में होगा और गाजियाबाद में होगा। और यूपी में हमारे सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक है। डेप्यूटी सीएम नहीं, ये आपका गवर्नर आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल है। और यूपी का कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। सॉरी, यूपी का कैपिटल है लखनऊ। तो ये आपको याद रखना है। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है, देखिए उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे कौन मिनिस्टर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये आपको भूलना नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है। और थर्सडे को ही फाउंडेशन स्टोन इनका लेट डाउन किया गया है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन सहीबाबाद, गाजियाबाद आप बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड टेक्नोलॉजी का डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है। और यूपी में थोड़ा जान लेते हैं, कैपिटल ये वाराणसी गलत लिखा है, ये लखनऊ होगा। सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुलफिलिंग द 40-year-old ड्रीम एंड द प्रॉमिस मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी है। इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन वेयर ऑन संडे। अच्छा, तो टर्मरिक बोर्ड के ऊपर बात हो रहा है। अभी आपको जानना पड़ेगा टर्मरिक बोर्ड होता कहाँ पे है। ये जो टर्मरिक है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आपको ये याद रखना है, ये हमेशा तेलंगाना में होता है, ठीक है। और तेलंगाना में अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे तेलंगाना का जगह है निजामाबाद। निजामाबाद एक छोटा सा सिटी है तेलंगाना का, छोटा तो नहीं बोलूंगा, बड़ा ही है सिटी एक्चुअली, साउथ का है, ठीक है। तेलंगाना का कैपिटल कौन सा है, हैदराबाद, ठीक है। क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश का कैपिटल था हैदराबाद, बाद में वो तेलंगाना का अंडर चला गया, तो तेलंगाना का कैपिटल है ये हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, ठीक है। तो मिस्टर शाह सेड दैट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड विद इन 3 to 4 years turmeric from Nizamabad will reach most of the countries around the world. Farmers will no longer have to rely on मिडिल मैन एज द बोर्ड विल एस्टेब्लिश द इंटायर वैल्यूएशन। तो फार्मर को भी मिडिल मैन मतलब कोई ब्रोकर के ऊपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बेच सकते हैं। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट हेल्प करेंगे पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में और एक्सपोर्ट। तो हर एक काम गवर्नमेंट ही कर देगा, पैकिंग भी करेगा, उसका ब्रांडिंग भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, मार्केटिंग भी करेगा ना, एक्सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और इसमें क्या है, मिनिस्टर ने फर्दर ऐड किया है कि फार्मर्स विल बी ट्रेंड इन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक द एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट फॉरेन जो स्टैंडर्ड्स रहता है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो सब स्टैंडर्ड ताकि मीट हो तो फार्मर को भी ट्रेन किया जाएगा, ओके। 2025 में टर्मरिक फार्मर्स रिसीव्ड एट रेट ऑफ 18,000 to 19,000 पर क्विंटल। अच्छा बात है, क्योंकि देखिए 2025 में 18,000 और 19,000 तक उनको पैसा मिला है फार्मर को पर क्विंटल। इन द नेक्स्ट बोल रहे 3 years में मार्केटिंग इनिशिएटिव विल बी हेल्प द फार्मर्स, तो 6,000 से 7,000 और उनको एक्स्ट्रा मिलेगा कमिंग 3 years में पर क्विंटल में, ठीक है। तो ये अच्छा है कि फार्मर का इनकम बढ़ रहा है और फार्मर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब क्या है, वो
सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे हो जाएंगे, तो उनको सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, तो किसी और के ऊपर रिलायंट होने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही खुद का कर सकते हैं। अभी निजामाबाद तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल हैदराबाद, मैंने आपको पहले ही बोला। सीएम कौन है तेलंगाना का? अभी अनुमुला रेवंत रेड्डी जी है, कोई और नहीं है, अनुमुला रेवंत रेड्डी जी। आप रेड्डी जी करके याद रख सकते हैं, रेड्डी करके। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। ये आपको कैसे रखना है? विष्णुदेव तेलंगाना में गाना गाते हैं, विष्णुदेव, तो जिष्णुदेव हो गया, विष्णुदेव तेलंगाना में गाना गाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज रैंक्ड हाउ मच अमंग 163 कंट्रीज। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया का इस बार रैंक आया है 115, ठीक है, 115 इंडिया का रैंक आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? ये एक्चुअली इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस पब्लिश करता है, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया पे है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का हेड ऑफ स्टेट है एंथोनी एल्बनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन जून 26, 2025 द 22nd मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए संघाई चाइना में है और एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको जानने का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एससीओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जानना पड़ेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये स्टैटिक जीके में आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एससीओ आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये संघाई में है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। एससीओ का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? संघाई में नहीं, बीजिंग में है, ठीक है। चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग में है, ठीक है। तो बीजिंग में हेडक्वार्टर है एससीओ का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और इसमें जो सेक्रेटरी जनरल है वो नूरलन यरमकबैव है, नूरलन, आप नूरलन करके याद रख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। और इसमें आप याद रखिएगा खाली कि 10 मेंबर कंट्री रहता है, इंडिया है, चाइना है, रसिया है, पाकिस्तान है, जो भी है एशियन कंट्रीज है, ठीक है। देखिए इंडिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, ईरान है, कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिज रिपब्लिक एंड बेलारूस भी है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको फाउंड किया है 6 कंट्री की तरह। कजाकिस्तान चाइना था, शुरू में चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिज रिपब्लिक था, रसिया था, तजिकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, और इंडिया ने क्या 2017 में ज्वाइन किया था अलोंग विद पाकिस्तान, ठीक है। और एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 2001 को, ठीक है, 2001 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस दोनों कंट्री को मिला है, एक अफगानिस्तान और एक मंगोलिया। तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभी इस बार मीटिंग कहाँ पे होगा, तो मीटिंग और कहीं नहीं, इस बार मीटिंग होगा चाइना के ही अंदर होगा, और कहीं पे नहीं होगा, ये चाइना के अंदर होगा, चाइना ही इस बार कराएगा इसका मीटिंग। और जो सिटी में होगा उस सिटी का नाम है क्विंडाओ, ये आपको भूलना नहीं है, क्विंडाओ में होगा, ठीक है। अभी इंडिया का बात हो रही है, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, रसिया का कैपिटल है मॉस्को, रसियन रूबेल है आपका ये करेंसी, चाइना का कैपिटल है बीजिंग, चाइना युआन रेगमेन भी है इसका करेंसी, श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे, और श्रीलंका का करेंसी है श्रीलंकन रूपी, ठीक है। इसमें और कुछ जानने का जरूरत नहीं। इसमें क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल बात करेंगे नूरलन यरमेकबैव एंड डायरेक्टर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर उलरबेक। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप खाली इतना याद रखिएगा कि कहाँ पे होगा, कुंडाओ करके एक शहर है, क्विंडाओ चाइना में, वो शहर में ये ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। इसमें मेंबर स्टेट्स 10 है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, ठीक। अभी आगे का क्वेश्चन है, आरबीआई इशूज फाइनल गाइडलाइंस ऑन ड्यू डिलीजेंस। किसका ड्यू डिलीजेंस का बात हो रहा है, तो ये आपका एईपीएस का बात हो रहा है। एईपीएस आप फुल फॉर्म जानते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, एक्चुअली मुंबई बेस्ड जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक एक्चुअली फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, और अंडर आरबीआई एक्ट 1934 को। और अभी रिजर्व बैंक का जो अभी प्रेजेंटली गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा जी है, और डिप्टी गवर्नर 4 है, उसमें से माइकल देवव्रत पात्रा भी है। और आपको बताना है और कौन कौन है, बाकी तीनों का नाम क्या है। अभी रिसेंटली ईडी भी चेंज हुआ है आरबीआई का, तो आपको बताना है वो नया ईडी जो अपॉइंट हुआ है उनका नाम क्या है, ठीक है। और ये जो आरबीआई ऑपरेट करता है, ये एईपीएस जिसको मतलब रेगुलेट कर रहा है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को, ये रेगुलेट आरबीआई इसलिए कर पाता है क्योंकि आरबीआई का एक एक्ट है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत जितना भी पेमेंट रिलेटेड मैटर है वो आरबीआई सुपरवाइज कर सकते हैं। तो अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्चुअली आरबीआई बोल क्या रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे इशूड फाइनल गाइडलाइंस फॉर द ड्यू डिलीजेंस ऑफ ऑपरेटर्स मैनेजिंग आधार बिल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स, ठीक है। इसमें एक्चुअली वो यही बोल रहे हैं कि अगर 3 महीना तक अगर आपने एटीओ यूज नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। आरबीआई क्या बोल रहे हैं, अगर 3 महीने तक कोई भी एटीओ अगर है
जो 3 महीने तक यूज़ ही नहीं कर रहे, मतलब अपना जो ये है क्या बोलते हैं अकाउंट है, लगातार 3 कंसेक्यूटिव मंथ से उन्होंने यूज़ ही नहीं किया अकाउंट को, ठीक है? कुछ भी विथड्रॉल नहीं हुआ, कुछ भी क्वेरी नहीं हुआ, तो इस केस में तो आपको इस केस में क्या करना है, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपको उनको ऑपरेशन करने नहीं देना है, आपको फ्रेश केवाईसी करना है, री-केवाईसी करना है, इनएक्टिव हो जाएगा। वो एटीओ एक्चुअली इनएक्टिव हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये आरबीआई का नया रूल आया है कि अगर एटीओ में मतलब 3 महीना एटीओ काम नहीं कर रहा है, और एटीओ मतलब क्या होता है, ये और कुछ नहीं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है एईपीएस, टच ऑपरेटर्स, एटीओस मतलब टच ऑपरेटर्स, तो एईपीएस टच ऑपरेटर्स, ठीक है? अगर वो 3 महीना से इनएक्टिव है तो आप उसको, उसके लिए आपको फ्रेश केवाईसी लेना पड़ेगा, तभी आप उसको ऑपरेशन करने देंगे, ना तो नहीं देंगे, आप ऑपरेट नहीं करने देंगे उनको, ठीक है? तो ये हो गया आपका नया नॉर्म्स, और इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है? इतना काफ़ी है। हाँ, एईपीएस किसके अंडर आता है? एनपीसीआई के अंडर आता है। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई एक्चुअली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया, जिसमें एग्जांपल है यूपीआई आता है, एनपीसीआई में आपका क्या आता है, आईएमपीएस आता है, रुपे डेबिट कार्ड आता है, बीबीपीएस आता है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम आता है, एईपीएस आता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आता है, ये सब चीज़ आता है एनपीसीआई में। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, और सीईओ है दिलीप आसबे, ठीक है? चलिए, देखिए इसमें डिप्टी गवर्नर भी मैं बता देता हूँ, आपको कमेंट में लिखने का जरूरत नहीं, फिर भी आप लिखिएगा तो जॉट डाउन करेंगे तो मगअप हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको लिखिएगा, डिप्टी गवर्नर देखिए कौन है, स्वामीनाथन है, राजेश्वर राव जी है, राजेश्वर राव है, स्वामीनाथन है, माइकल देवभूत पात्रा है, और टी रविशंकर है, ठीक है? हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, इंडिया एक्सटर्नल डेट इंक्रीज बाय 10% टू एसडी हाउ मच बिलियन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत डेट पे डेट चढ़ाते जा रहा है, भारत के इकोनॉमी का ये बहुत बड़ा एक इशू है कि हम लोग कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं तो हमको बाहर से डेट लेना पड़ता है, डेट मतलब लोन लेना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें भारत का डेट अभी इस साल, हाँ इस साल 19.1% ऑफ जीडीपी है, तो इसमें एक्चुअली क्या है, 10% का बढ़ोतरी देखा गया है, मतलब 10% डेट पिछला साल से इस साल में और बढ़ गया है। मार्च 2025 जो अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुआ उसमें हम लोग देखे कि पिछला साल से 10% डेट और बढ़ गया, तो ये खराब भी नहीं है एक्चुअली, ये देश का डेवलपमेंट के ऊपर ही लगता है। तो अभी कितना हो गया, अभी 736.3 बिलियन हो गया है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। पिछला साल कितना था, 668.8 बिलियन था, अभी हो गया 736.3 बिलियन, ठीक है? और ये रिजर्व बैंक, ये न्यूज मतलब ये रिजर्व बैंक एक्चुअली ये डेटा पब्लिश करता है, ठीक है? इसमें और कुछ ज़्यादा का जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है? नेवी चीफ एडमिरल, देखिए इसमें नेवी चीफ, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ये सब आपको समझना पड़ेगा। जो इंडियन आर्मी का हाईएस्ट पोस्ट है उसको आपको बोला जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या बोलता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अगर नेवी का बात हो रहा है तो एडमिरल बोलता है, चीफ एडमिरल बोलता है, नेवी चीफ एडमिरल। तो हमारे नेवी चीफ जो एडमिरल है उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी फर्स्ट ऑप्शन। देखिए प्रेजेंट सर्विस अवार्ड दिया है उन्होंने एक्चुअली 51 नेवी पर्सनल को दिया है एट इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी में। तो 51 नेवल पर्सनल का अवार्ड दिया जाता है, तो मतलब अवार्ड दिया जाता है, तो इसमें अभी 51 लोगों को मिला है अवार्ड, ठीक है? और इसमें क्या है, दिनेश त्रिपाठी जी ने, इन्होंने खुद जाके ये गैलेंट्री अवार्ड वगैरह जो भी है ये सब दिया है। अभी देखिए आर्मी चीफ जो है एयर, आपको बता दिया, नेवी चीफ भी आपको बता दिया। अभी एयर मार्शल जो होता है, मतलब जो एयर फोर्स का जो हेड होता है वो एयर मार्शल होता है, तो वो भी आपको जानने का जरूरत है। अभी देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आपको भूलना नहीं है। अभी आर्मी का जो चीफ है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। एयर चीफ मार्शल में है अमरप्रीत सिंह जी, एयर चीफ, और हमारे नेवी में है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है? देखिए इसमें से कौन कौन सा मेडल दिया गया है। द अवार्ड इंक्लूड 1 युवा सेना मेडल, युवा सेना मेडल दिया गया है, 1 नौसेना मेडल दिया है गैलेंट्री का, 13 नौसेना मेडल दिया डिवोशन टू ड्यूटी का, और 17 विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया है ये इसके लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माझगांव डॉक के ऊपर। यहाँ पे मैं पोस्टेड था एक्चुअली चेंबूर में, मुंबई में, जब मैं आईडीबीआई बैंक में था यहाँ पे पोस्टेड था चेंबूर मुंबई में। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में मैं एक बार घूमने भी गया था, तो बहुत अच्छा भी लगा। उनका थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है, तो सबको घुसने एंट्री नहीं मिलता है, तो मुझे भी नहीं मिला, मैं वापस आ गया। लेकिन बाहर से दिखा, मुझे डॉक तो दिखा, जहाज भी दिखा, सब माल लोडिंग हो रहे थे, बहुत बढ़िया लगा वो। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बहुत सुंदर है जगह देखने के लिए। और जेएनपीटी करके भी मुंबई में एक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट करके ट्रस्ट वो भी बहुत सुंदर है। उसमें से तो इंटरनेशनल सब कुछ होता है, इसमें से भी होता है, उसमें से भी होता है। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 51% कंट्रोलिंग स्टेक इन श्रीलंका कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी। देखिए कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी जो है
श्रीलंका का, वो इन्होंने खरीद लिया है हमारे माझगांव डॉक। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने 51% स्टेक लेके कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया, मतलब हम मेजोरिटी होल्डर हो गए, अभी हम ही मालिक हो गए। तो माझगांव डॉक अभी मालिक हो गया है श्रीलंका का कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी का। एक्चुअली इसको चाइना ने फंड किया था श्रीलंका को। पहले तो श्रीलंका को लगता था चाइना ही महान है, तो चाइना से सब दोस्ती बढ़ा के उधार ले लेके वो पोर्ट बना रहा था कोलंबो का, ठीक है। कोलंबो मतलब मेन पोर्ट है उनका, तो उनको वो बना रहा था। बाद में जब चाइना ने हड़पने चालू किया, टेक ओवर करना चालू किया उनका पूरा देश को, तब वो श्रीलंका को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे, ठीक है। ये तो हम जिसको दोस्त समझे वो तो दुश्मन निकला। तभी इंडिया आके उनको मदद किया। इंडिया ने क्या किया, फिर चाइना जब चाइना को जो पैसा चुका नहीं पा रहा था, इंडिया ने श्रीलंका को पैसा दिया, या इंडिया ने डायरेक्ट उसको खरीद लिया ताकि दूसरे देश में उसका मतलब चाइना वो टेक ओवर ना कर पाए उनका ये पोर्ट वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए कितना मिलियन का ये बात हुआ। इससे पहले भी बहुत सारा पैसे से हेल्प किया गया है, इंडिया ने बहुत सारा चीज़ों में हेल्प किया है श्रीलंका का, लेकिन ये बहुत बड़ा डील था क्योंकि यूएसडी 52.96 मिलियन का डील था, तो ये बहुत बड़ा डील है, ठीक है। और एमडीएल जो है ना माझगांव डॉक, ये इनको नवरत्न स्टेटस मिला है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, आप ये मत सोचिएगा प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसमें नवरत्न स्टेटस भी मिला है 2024 को। और ये 18 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये भारत का 18वां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। और एमडीएल इसमें एक्चुअली क्या है, एमडीएल जो है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये परचेस करेगा ओनोमोची जापान बेस्ड ओनोमोची डॉकयार्ड कंपनी लिमिटेड को परचेस करेगा, ठीक है। फॉलोइंग दिस एक्विजिशन सीडीपीएलसी विल बिकम ए सब्सिडरी ऑफ एडीएमएल। तो मतलब ये एमडीएल मतलब माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का सब्सिडरी हो जाएगा सीडीपीएलसी। सीडीपीएलसी मतलब कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी श्रीलंका का बात हो रहा है, तो श्रीलंका का कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनापुरी कोट्टे, श्रीलंकन रुपी है, ठीक है। और श्रीलंका जो अभी पीएम है डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, डॉक्टर हरिनी। श्रीलंका तो हार गया है ऐसे भी, तो उनका पीएम लेकिन बोलते पीएम का नाम है डॉक्टर हरिनी, मतलब वो कभी हारा नहीं है, तो आपको यह ऐसे याद रखना है डॉक्टर हरिनी, ठीक है। श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे श्रीलंकन रुपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना का बात हो रहा है, तो चाइना का कैपिटल है बेजिंग, युआन रेगमिन भी, चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ठीक है। अभी देखिए अगला स्टेप में अगला क्वेश्चन क्या पड़ा, ऑन जून 20 2025 व्हिच कंट्री सैटेलाइट एजेंसी जाक्सा। देखिए पहले सुनते ही आपको पता चलना चाहिए जाक्सा किसका है, जाक्सा है जापान का, ठीक है। सक्सेसफुली लॉन्च द गोसैट जीडब्ल्यू, ये आपको याद रखना है, गोसैट जीडब्ल्यू। गोसैट जीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल सैटेलाइट, ओके। इसमें एक्चुअली क्या है, जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट, जिसका नाम दिया गया है गोसैट जीडब्ल्यू। ये क्या करेगा, ये किस रॉकेट के ऊपर जाएगा, H2A रॉकेट के ऊपर, H2A रॉकेट के ऊपर इसको चढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये रॉकेट जाएगा, ये फ्रॉम कहाँ से जाएगा, ये तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से जाएगा, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर जो साउथ वेस्टर्न जापान में है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जापान के लिए, ठीक है। और जापान का सबसे बेस्ट रॉकेट एक्चुअली H3 रॉकेट है, ठीक है। तो H2A तो उनका ओल्ड मॉडल है, अभी आ गया है H3 रॉकेट बहुत ही सुंदर है। और गोसैट जीडब्ल्यू एक्चुअली थर्ड सीरीज इन द गोसैट मिशन है टू मॉनिटर। एक्चुअली ये क्यों भेजा जाता है, ये मॉनिटर करता है ये सैटेलाइट कार्बन कितना है, मतलब वेदर ये एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना है, मीथेन कितना है, अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, तो वो उसका लिमिट देखने के लिए ही हम लोग ये जापान एक्चुअली इस रॉकेट को भेजा जा रहा है गोसैट जीडब्ल्यू को, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, जापान का प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा, आपको भूलना नहीं है। जापान का कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन। अभी देखिए सैटेलाइट का यहाँ पे मैंने बहुत सारा ऑप्शन लिखा है। देखिए यूएसए का जो सैटेलाइट है वो आपको, यूएसए जो मतलब स्पेस एजेंसी है, यूएसए का स्पेस एजेंसी का नाम है आपका ये नासा, ठीक है, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है नासा। श्रीलंका का अलग है, रसिया का भी है और जापान का भी है जैक्सा, और चाइना का है सीएनएसए, और इंडिया का है इसरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। देखिए सबसे बड़ा बात है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, क्योंकि पहले हमेशा हम लोग जब तैयारी करता था, मेरा जब तैयारी का समय था, तो मैंने देखा है खाली एक ही नाम बार बार F1 रेस में आता था, F1 रेस में, तो वो और कोई नहीं है, लुइस हैमिल्टन जो लंदन के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ठीक है। तो लेकिन देखिए अभी उनको पछाड़ के 10 नंबर में फेंक दिया है, ये पहला बार देखा कि क्योंकि ये कंटिन्यू नंबर 1 में था। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लुइस हैमिल्टन को हराना मतलब मजाक नहीं है, वो कभी हारते ही नहीं थे, एक्चुअली कभी नहीं हारते सही में। तो वो हमेशा मैंने देखा है F1 ग्रैंड प्रिक्स में उनका ही नाम टॉप में रहता है, वही हमेशा हर ग्रैंड प्रिक्स में वही जीतते हैं, हर फार्मूला 1 रेस वही जीतते हैं, और उनका गाड़ी है शायद मर्सिडीज,
शायद नहीं, मर्सिडीज ही है, ठीक है। और अभी देखिए नया नया जो आ रहे हैं अभी, इस केस में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स तो इन्होंने खिताब जीत लिया, मैक्लेरन लैंडो नॉरिस ने, जो यूके के हैं। और लुइस हैमिल्टन देखिए मर्सिडीज चलाते हैं, लंदन के हैं, ठीक है। ऑस्कर PS3 मैक्लेरन चलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये शायद रनर अप थे ऑस्कर PS3। और चार्ल्स लेक्रेग मोनाको के थे, ठीक है। अभी देखिए ये जो गेम ऑर्गेनाइज करता है F1 रेस, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये इंस्टीट्यूट, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे ले ऑटोमोबाइल, ठीक है। ये F1 ग्रैंड प्रिक्स को ऑर्गेनाइज करता है FIA, फेडरेशन इंटरनेशनल डे ऑटोमोबाइल। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, ठीक है। फ्रांस का करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इस ये FIDE के, ये फेडरेशन इंटरनेशनल डे ऑटोमोबाइल का प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सुलाइम, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ अभी देखने का जरूरत नहीं है, वन ये है। और इसमें आप याद रखिएगा कि सेकंड जो हुआ है ऑस्कर PS3 सेकंड हुआ है, और थर्ड चार्ल्स हुआ है। सेकंड मैक्लेरन चलाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट में जो लैंडो नॉरिस है, जो हमारे यूनाइटेड किंगडम के ही है, और ये भी देखिए यूनाइटेड किंगडम के ही है, लुइस हैमिल्टन, ठीक है। तो उनके ही जगह के है, तो उनको ही लगता है वो फॉलो करके बड़े हुए हैं इतना। तो लैंडो नॉरिस गाड़ी कौन सा चलाते हैं? मैक्लेरन चलाते हैं। और उनका जो सेकंड हुआ है F1 रेस में, वो है ऑस्कर PS3, वो भी मैक्लेरन चलाते हैं, ठीक है। और थर्ड में है चार्ल्स लेक्लेरिक। चार्ल्स लेक्लेरिक ये फेरारी चलाते हैं। और चार्ल्स लेक्लेरिक एक्चुअली मोनाको से है। और ऑस्कर PS3 जो सेकंड हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये किसके नाम पे हुआ है? ये आप सबको पता रहेगा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस के ऊपर हुआ है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को बर्थ एनिवर्सरी उनका कॉमेमोरेट करने के लिए हम लोग मानते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टैटिस्टिशियन थे। और उनका जन्म तारीख हम लोग जून 29 जन्म तारीख है। तो उनको एक्चुअली मार्क करने के लिए हम ये 132वां बर्थ एनिवर्सरी था PC महालनोबिस का। वो कलकत्ता में शायद जन्म लिए थे। और ये 75 एक्चुअली इस बार का जो थीम था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का, वो है 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। PC में महालनोबिस का फुल फॉर्म है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो जिसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ठीक है। चलिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये स्टैटिक जी के थोड़ा जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में अभी कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा से बिलोंग करते, पहले हरियाणा के CM भी थे, तो वो अभी पावर मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के ऊपर बात हो रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, ये एक्चुअली ट्रॉपिक्स को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको दर्शाता है। और ये जून 29 को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन का एक्चुअली एक फ्रेमवर्क था, उस पे से ये लागू किया गया है। UN फ्रेमवर्क है, तो उसके ऊपर हम लोग यूनाइटेड नेशन का ये जून 29 को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मानते हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा कुछ आपको ये नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको खाली तारीख ही याद रखना है, ठीक है, कि इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स है, ठीक है। इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि इस बार का ये क्या था, मतलब कहाँ पे हुआ था, रिपोर्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो ये आपको एक्चुअली वो चीज़ नहीं है। ऐसे पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन हर साल इसको ऑब्जर्व करता है क्या? तो हाँ करता है, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स करता है ऑब्जर्व। और इसमें क्या है, जोन को लोकेट किया जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, उसको जोन को लोकेट किया जाता है। इस बिटवीन एक्चुअली ट्रॉपिक्स को लोकेट किया जाता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जो रीजन रहता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है इसमें, वार्म टेम्परेचर रहता है, ठीक है। एवरेज मंथली टेम्परेचर रहेगा मोटा मोटी आप मान के चलिए 18 डिग्री से ऊपर रहेगा। मिनिमल सीजनल वेरिएशन रहेगा, सपोर्ट करेगा वाइब्रेंट रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और सवाना, मानसून, ड्राई फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सब रहेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 29 जून को हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है। अभी चलिए अगला चलते हैं। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे वाज सेलिब्रेटेड इन व्हिच डेट? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, एस्टेरॉयड मतलब जो तारा गिरता है ना, वो हम लोग जो मांग लेते हैं मनी ये हो जाएगा, हमारा बैंक पीओ निकल जाना चाहिए, भगवान थोड़ा देख लेना, तो वो जो बैंक पीओ का सिलेक्शन जो हो जाता है तारा गिरने से, वो इसको ही बोलता है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, ठीक है। और ये कब होता है? ये जून 30 को होता है, 30 जून को होता है। आपको याद रखना है ऐसे, 30 जून को 30 तारा गिरता है, और सब तारे में मैं एक एक IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, IBPS PO, ये सब कुछ एक धीरे धीरे एक एक करके मांग लेता हूँ, ठीक है। और सब कुछ मिल जाता है, ओके। तो चलिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस, और आप लोग ने कितना बार तारा गिरते हुए देखा है वो मुझे कमेंट में बताइए,
ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा सुन के, मैंने तो कभी देखा नहीं लाइफ में, लेकिन आप लोग मुझे बताइए किसने किसने देखा है तारा गिरते हुए। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 जून को, और ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है एक्चुअली, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के अफेयर्स के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, UNOOSA, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया पे। ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी है वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। यार ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया। छोटा सा देश है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रिया में वियना में जो कैपिटल सिटी है वियना में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म और वर्ल्ड पार्लियामेंट डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर बात हो रहा है। तो एक्चुअली ये हम लोग 30 जून को मानते हैं, पहले तो बात ये 30 जून को मानते हैं। और इसमें क्या है, हम लोग अवेयरनेस रेस करते हैं अबाउट द वाइटल रोल ऑफ पार्लियामेंट। क्यों पार्लियामेंट का वाइटल रोल रहता है? क्योंकि डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करता है, अकाउंटेबिलिटी देखता है, ह्यूमन राइट्स देखता है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन देता है। और ये जेंडर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही इस बार का थीम था। क्या थीम था? थीम यही था, अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन, बस। इसमें और कुछ नहीं है। ये एक्चुअली किसने अडॉप्ट किया है ये रिजोल्यूशन? ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। और इसका जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, ये आपको याद रखना है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये भूलिएगा नहीं। ये 100% क्वेश्चन में भी आता है, बार बार रिपीट होता है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहाँ पे हेडक्वार्टर है, क्योंकि हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर आपको पूछता है इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं, 181 मेंबर कंट्री है। एसोसिएट मेंबर कितना है? 15 है। तो 181 मेंबर कंट्री है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, और मेंबर कंट्री है 181 मेंबर, एसोसिएट मेंबर है 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका स्लोगन क्या है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, ठीक है। व्हिच चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड डेडिकेटेड हेजिंग डेस्क? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेजिंग डेस्क। इसमें एक्चुअली क्या हेज करता है ये डेस्क, ठीक है। इन पुणे में हुआ है ये, अंडर द बाला साहेब ठाकरे एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र सीएम ने किया है। महाराष्ट्र का सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी। और पहले डिप्यूटी सीएम थे, अभी सीएम बन गए। और डिप्यूटी सीएम जो पहले थे एकनाथ शिंदे जी, वो अभी जो पहले सीएम थे एकनाथ शिंदे जी, वो अभी डिप्यूटी सीएम बन गए। तो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा चलता है, ठीक है। और आपको महाराष्ट्र में क्या बोलूँ, आपको अगर जानना है तो आप ये जान सकते हैं कि महाराष्ट्र का एक्चुअली थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। महाराष्ट्र का एक्चुअली आप जान लीजिए, जो गवर्नर है वो सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। राधा और कृष्णा कहाँ पे है? महान है ना, हमारे लिए तो महान है ना राधा कृष्ण जी। राधा मैडम, राधा जी और कृष्ण जी दोनों हमारे लिए महान है। तो महान मतलब महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का गवर्नर कौन? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्चुअली इसमें गारंटी ये दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिमम सेलिंग प्राइस उनको मिलेगा, एमएसपी, ठीक है, फार्मर लोगों को। और ये रिकमेंडेशन एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या किया है कि महाराष्ट्र सीएम ने डेडिकेटेड हेजिंग डेस्क बना दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। और ये बना है पुणे में, अंडर द बाला साहेब ठाकरे एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। द डेस्क विल इनिशियली फोकस ऑन कॉटन। देखिए क्या क्या फोकस करेगा, कॉटन करेगा, टर्मरिक करेगा और मेज क्रॉप करेगा इनिशियली। बाद में धीरे धीरे बढ़ाएगा। इनिशिएटिव विल बी एक्सपांडेड टू इंक्लूड मोर क्रॉप्स, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, एनसीडीएक्स जो बोलते हैं हम लोग, एंड इट्स रिसर्च विंग एनआईसीएफ। द इनिशिएटिव एम्स टू हेल्प द फार्मर्स टू अवॉइड लॉसेस ड्यू टू मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन। हेजिंग मतलब क्या होता है? हम लोग हेजिंग क्यों करते हैं? हम लोग रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हेजिंग करते हैं। पहले से हम लोग प्राइस को डिसाइड करके एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई मैं तेरे को 1 महीना बाद तो सामान बेचूंगा, और ये आज का जो प्राइस चल रहा है 100 रुपये, उस 100 रुपये के ऊपर तू मेरे साथ एग्रीमेंट कर, उसी 100 रुपये में मैं अगला महीना तेरे को 20 तारीख को 100 रुपये में मेरी डीलिंग होगा। ये आज ये एग्रीमेंट करने के बाद वो बंदा फिर, जिससे मैं डीलिंग कर रहा हूँ, वो बंदा फिर अगला महीना 20 तारीख को आके ये नहीं बोल सकता कि आज व्हीट का प्राइस 80 रुपये, तो तू 80 रुपये ही तुझे मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्रीमेंट आज मैं करूंगा, उस दिन जो भी रेट रहेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे को आज एग्रीमेंट हुआ है 100 रुपये में, तू 20 तारीख मेरे को सामान देगा और मैं तेरे को 100 रुपये, मतलब तू मेरे को 100 रुपये देगा और मैं तुमको सामान दूंगा, मैं तुझको सामान दूंगा, ये चीज होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले से मतलब प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं, प्राइस को पहले से सेट किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिस्क को हेज करना। तो मतलब आप एक तरह का मान लीजिए कि फार्मर एक एमएसपी के ऊपर ही माल बेच रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर बेच रहे। कल अगर फसल बर्बाद हुआ, कल अगर चीजों का दाम, हाँ इसमें देखिए और एक रिपरकशन भी है। अगर मान के चलिए फसल अच्छा नहीं हुआ,
तो फसल अच्छा अगर नहीं हुआ तो सप्लाई कम हो जाएगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्राइस बढ़ने के मान के चलिए वो 100 रुपये में आज एग्रीमेंट किया, लेकिन उसका कल प्राइस हो गया 180 रुपये, तो उसको 180 भी नहीं मिलेगा, उसको 100 रुपये में बेचना पड़ेगा, समझ गए। तो ये भी एक नुकसान है। तो दोनों चीज़ सोच सकते हैं, मतलब 100 रुपये में भी वो बेचेगा, या तो उसमें ज़्यादा हो, कल के डेट पे अगर प्राइस ज़्यादा हो जाए तो भी हमको 100 रुपये में बेचना है, अगर कल के डेट पे प्राइस कम हो जाए तो भी मुझे 100 रुपये में बेचना पड़ेगा। यही एग्रीमेंट इसमें होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, ये फार्मर को कोई टेंशन नहीं है, एक मिनिमम जो उनको सपोर्ट प्राइस रहता है वो उनको मिल जाएगा। तो ये सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने लॉन्च किया था, और ये एक्चुअली एक मेजर स्टेप है फॉरवर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। एक्चुअली इसमें एक्चुअली स्पेशल फोकस दिया जाएगा एफपीओ के ऊपर, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। फार्मर का रीजन कौन कौन सा रीजन में कल्टीवेट करता है, देखिए रीजन तो मैं बता देता हूँ। स्पेशली महाराष्ट्र का जो हिंगोली एरिया है, वाशिम, सांगली, यवतमाल, अकोला, नंदेद, अमरावती, छत्रपति, संभाजीनगर, ये सब जगह में किया जाएगा। और आपका स्पेशल फोकस फार्मर को दिया जाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो लोग कल्टीवेट कर सके कॉटन, टर्मरिक एंड मेज, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। महाराष्ट्र का सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का मुंबई, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और यूएसए। वाशिंगटन डीसी क्यों, क्या है आप समझ लीजिए, कैपिटल जो है यूएसए का वो है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। एक्चुअली ये जो सिटी है वाशिंगटन, इसको नाम दिया गया है पूर्व प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे, और जो डीसी है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट एंड सीईओ है अजय बंगा, किसका, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का, भारतीय है अजय बंगा जी। ये पहले शायद मास्टर कार्ड में थे, अजय बंगा सीईओ थे मास्टर कार्ड में, अभी देखिए वर्ल्ड बैंक में सीईओ बन गए। मेंबर कंट्री से वर्ल्ड बैंक का 189। चलिए 2 जुलाई की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 जुलाई में देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है, ठीक है। चलिए 2 जुलाई में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE 2020 to 2025 of national parks and protected areas, setting a new benchmark in biodiversity conservation। तो ये कौन सा स्टेट ने किया है MEE रिपोर्ट 2020 और 2025 में। इसमें एक्चुअली 438 प्रोटेक्टेड एरियाज को लिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली केरला और चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ये आपको याद रखना है। और हमारे जो मिनिस्टर है वो भूपेंद्र सिंह यादव है, आपको पता है हमारे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह यादव। सेंट्रल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है। इन्होंने एक्चुअली मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन निकाला है, जिसमें से केरला ने हाईएस्ट पोजीशन सिक्योर किया है, और उनको स्कोर है केरला का 76.22%, जो बिकम द फर्स्ट ओनली स्टेट जो जिसको रेट किया गया है एक्चुअली वेरी गुड करके रेट किया गया है। और इसमें से कौन सा है नेशनल पार्क जहाँ पे ये प्रिजर्वेशन हुआ है एलिफेंट का और ये बायोडाइवर्सिटी का, तो आपको याद रखना है ये एराविकुलम का बात हो रहा है। एराविकुलम नेशनल पार्क जो केरला में है, एराविकुलम नेशनल पार्क, और दक्षिणगम नेशनल पार्क के ऊपर भी बात हो रहा है, जिसने भी सेम वैसे ही स्कोर किया है यूनियन टेरिटरी के ऊपर। दक्षिणगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर है, JNK में है दक्षिणगम नेशनल पार्क, उसने भी अचीव किया है 92.97%, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में है, उत्तराखंड में। डायरेक्टर है वीरेंद्र तिवारी, और ये 1992 का एक ये बॉडी सेटअप किया गया है, ऑटोनोमस बॉडी है ये, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। केरला बेस्ट रैंक मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में, ठीक है। इसमें और कुछ आपको ज़्यादा नहीं जानना है, हो गया है। केरला का जब बात हो रही है थोड़ा सीएम के बारे में जान लेते हैं। सीएम है पिनाराई विजयन, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार चलता है CPIM, ठीक है, ये कम्युनिस्ट भी है पिनाराई विजयन जी। और कैपिटल वहाँ पे है थिरुवनंतपुरम, और केरला में जो भाषा चलता है वो मलयालम चलता है, ठीक है। केरला सिक्योर्ड वेरी गुड चंडीगढ़ टॉप अमंग यूटीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ये आपको भूलना नहीं है, चंडीगढ़ ने यूटीज में टॉप किया है। और लद्दाख बहुत पुअर है, लद्दाख लास्ट में रैंक आया है लद्दाख का। दक्षिणगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। What is the name of the youngest Punjabi boy who is only 6 years old to climb Mount Elbrus? देखिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक छोटा सा बच्चा 6 साल का, उसने फाड़ के लेके गया है अपने को। देखिए क्या किया है, तेगबीर सिंह, एक्चुअली नाम है लड़के का तेगबीर सिंह, देखिए नाम में ही वीर है।
तो इसने ये करके दिखाया। माउंट एल्ब्रूस जो है वो रसिया में है, वो हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कंटिनेंट का, जो रसिया में लोकेटेड है। हाइट देखिए, हाइट क्या है माउंट एल्ब्रूस का, 18,510 फीट। इसने वो क्लाइम कर दिया, 6 साल का बच्चा, सोचिए। ही सरपास द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ मिस्टर वागा कुसाग्रा। वागा कुसरा का जो रिकॉर्ड था, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे मिस्टर वागा कुसरा, उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, तेगवीर सिंह ने, ठीक है। ये पंजाब के है। रसिया का बात हो रहा है, रसिया का ये है माउंट एल्ब्रूस। तो रसिया का जब बात हो रहा है, पीएम है मिकेल मिस्टुस्टिन, ये आपको याद नहीं रखना है। रसिया का आपको प्रेसिडेंट ही याद रखना है, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है। रसिया का कैपिटल मॉस्को है, रसियन रूबल है करेंसी। पंजाब का बात हो रहा है, जब पंजाब का लड़का है, जो पंजाब का लड़का तेगवीर सिंह है, तो पंजाब का बात हो रहा है तो सीएम भगवंत मान को कौन भूल सकता है। गवर्नर है सरदार सलीम हैदर खान, वहां पे पंजाब में सरदार सलीम हैदर खान जी है, और पंजाब में कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ये तो खेल कूद का बात है, क्योंकि ये माउंटेनियर है, तो माउंटेनियर के ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जो मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी है, पोरबंदर गुजरात के है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू संघाई बेस्ड हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इंडिया रिटर्न व्हाट पोजीशन। तो अभी संघाई बेस्ड जो एक हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट आया है, उसमें से इंडिया का रैंक क्या है, यही आपको पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज्यादा हेरा फेरा नहीं है क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट मिला है, सेकंड मिला है, थर्ड मिला है या फोर्थ मिला है, ये आपको बताना है। क्योंकि हुरुन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च जो ये है इंस्टीट्यूट है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हुरुन रिसर्च कोई छोटा मोटा नहीं है, ये एक्चुअली पूरा वर्ल्ड में नामी दामी है, और पूरा वर्ल्ड जानता है हुरुन रिसर्च के बारे में। और इंडिया इसमें एक्चुअली रैंक किया है थर्ड, ठीक है। फर्स्ट कौन है ये हमको जानने का बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट यूएसए है। उसमें से एक्चुअली यूएसए के पास 758 यूनिकॉर्न्स है। आप सोचिए हम कहाँ कितना पीछे, हम थर्ड में आए हैं, तो बाकी देश का क्या है फिर। थर्ड इंडिया को सिर्फ 64 यूनिकॉर्न है, ठीक है। और अमेरिका को यूनिकॉर्न मतलब कंपनीज का बात हो रही है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, कंपनीज का बात हो रहा है, स्टार्टअप कंपनीज का, ठीक है। तो ये $1 बिलियन कंपनी होना चाहिए। तो ये $1 बिलियन कितना कंपनी है यूएसए के पास, 758, सोचिए, ठीक है। वो फर्स्ट में है। सेकेंड चाइना है, जिसके पास 343 यूनिकॉर्न्स है, और थर्ड इंडिया है, जिसके पास ओनली 64 यूनिकॉर्न्स है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। और क्या है, स्पेसएक्स एक्चुअली जो है, ये स्पेसएक्स जो यूएसए का कंपनी है, वो नंबर 1 पे है, आप मान सकते हैं, ठीक है। और टाइगर ग्लोबल करके यूएसए का एक मैनेजमेंट रिटर्न है, जिसने ये खिताब जीता है, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल यूनिकॉर्न इन्वेस्टर, जो फॉलो किया है। सेकंड में जो है सॉफ्ट बैंक, सेकंड में है सॉफ्ट बैंक, फर्स्ट में टाइगर ग्लोबल यूएसए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना है। हमारे देश में बेंगलोर को 7th रैंक मिला है, और मुंबई 22nd मिला है, और गुरुग्राम को 27th मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें से यूएसए का जो है, फर्स्ट यूएसए का हुआ है स्पेसएक्स, जैसे मैंने आपको बताया। सेकंड हुआ है ओपन एआई करके कोई कंपनी। सैन फ्रांसिस्को कोल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल है। तो अभी इसमें ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। अभी बेंगलोर के बात हो रहा है, तो बेंगलोर किसका कैपिटल है, कर्नाटका का कैपिटल है। बेंगलोर में तो कर्नाटका में सीएम कौन है, सीतारामैया जी है, ठीक है। और इसमें आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 2025 बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट कहाँ पे, बॉन कहाँ पे है, बॉन आपको पता होगा जर्मनी में है। बॉन कहाँ पे है, बॉन एक जर्मनी का जगह है, वहां पे ये जून 16 से जून 26 तक ये बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, बॉन जर्मनी में, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ये जो एक्चुअली फ्रेमवर्क है, ये कौन पब्लिश करता है, ये कौन करवाता है इसको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रहा है ना, तो इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इसमें एक्चुअली हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी, ये भी हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में ही है, और ये फाउंड हुआ है 1992 पे, ठीक है। व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अचीव जीरो मलेरिया वेरिफिकेशन। देखिए मलेरिया अभी ये हेड ऑफ ये स्टेट में है ही नहीं। ये कौन सा है, सूरीनेम है, छोटा सा देश है सूरीनेम, जिसका कैपिटल है पारामारिबो, और करेंसी है सूरीनेम डॉलर। तो सूरीनेम का कैपिटल है पारामारिबो, सूरीनेम का करेंसी है सूरीनेम डॉलर। और ये एक्चुअली मलेरिया का बात हो रहा है, तो हु तो रहेगा इसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका डायरेक्टर है डॉक्टर टेड्रोस। अभी भी डॉक्टर टेड्रोस ही है, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब भी डॉक्टर टेड्रोस था। हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड है, वर्ल्ड ये हु का। आरबीआई का बात हो रहा है, तो आरबीआई का एक थोड़ा स्ट्रेटेजी के जान लीजिए। आरबीआई का जो सीईओ है, सीईओ बोल रहा हूँ, गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा जी है। आरबीआई एक्ट
अंडर आरबीआई को फॉर्म किया गया 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। 1 डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर है और 1 गवर्नर है। गवर्नर का नाम संजय मल्होत्रा है, डिप्टी गवर्नर का वो एक का नाम है माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। और मुंबई में हेडक्वार्टर है आरबीआई, ठीक है। व्हिच कंपनी लॉस्ट इंडियाज फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच इन कोरामंगला बेंगलुरु। कोरामंगला कहाँ पे जगह है, ये बेंगलोर पे है और ये कर्नाटका का जगह है। तो ये बोल रहे हैं इंडिया फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक किसने चालू किया है। ये कोई नहीं, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है एक, स्लाइस पेमेंट्स करके। एक्चुअली स्लाइस पेमेंट्स क्या करता है, ये लोग क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, तो यही कंपनी ने यहाँ पे इंडिया फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच खोल दिया है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइस वाला, ठीक है। अभी स्लाइस ने देखिए यूपीआई के ऊपर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि अब इंडिया का फर्स्ट यूपीआई पावर्ड ब्रांच भी खोल रहा है, बैंक ब्रांच खोल रहा है। ये सब ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस नहीं था, क्योंकि ये सब फिनटेक कंपनीज है ना। फिनटेक हो गया आपका ये फोन पे, गूगल पे, फिर आपका क्रेड, ये सब हो गया फिनटेक कंपनी, जिसमें ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस रहता ही नहीं है, आप छू नहीं सकते उसको, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन अभी ये लोग ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस के ऊपर भी आ रहे हैं। और बैंक का जितना भी धंधा है, बैंक का जितना भी बिजनेस है, ये फिनटेक कंपनीज ने ही बंद किया था। इतना फास्ट ये लोग ग्रो किया है, इतना फास्ट लेंडिंग किया है कि बैंक के बारे में लोग अभी सोचते भी नहीं है। अभी ऑनलाइन ही सबको लोन मिल जाता है, ऑनलाइन ही सब फैसिलिटीज मिल जाते हैं, क्यों बैंक जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अभी कर्नाटक का बात हो रहा है, कर्नाटक का सीएम है सिद्धरामैया, कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलोर, ठीक है। लैंग्वेज चलता है कन्नड़, और उसमें गवर्नर है थावर चंद गहलोत। तो आपको कैसे याद रखना है, थावर चांद, ये चांद है ना, चांद में जाने के लिए आपको टाका चाहिए, तो टाका मतलब कर्नाटका, टाका मतलब रुपीस, क्योंकि बांग्लादेश में कैपिटल है ढाका और टाका है उनका ये क्या नाम है करेंसी। तो आप टाका को ऐसे याद रख सकते हैं, टाका एक करेंसी है। और थावर चंद गहलोत जी गवर्नर है टाका का जो ये है, क्योंकि चांद में जाने के लिए आपको रॉकेट चाहिए, रॉकेट खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो टाका चाहिए, तो कर्नाटक। पहले यूपीआई की लिमिट 1 लाख था, अभी इसको 2 लाख कर दिया गया है बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका सीईओ है दिलीप आसबे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। बेंगलुरु बेस्ड व्हिच कंपनी हैज बिकम यूनिकॉर्न विद 120 मिलियन फंडिंग राउंड। किसको मिला है, यूनिकॉर्न हुआ है, ये जंबोटेल को मिला है। जंबोटेल बिकम्स द 5th यूनिकॉर्न एक्चुअली इन 2025 विद USD 120 मिलियन फंडिंग। सोचिए फंडिंग कितना मिला, 120 मिलियन, ये बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है, छोटा मोटा बात नहीं है। और जंबोटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये एक्चुअली इंडिया का एक लीडिंग बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और रिटेल भी काम करता है। सिर्फ ई कॉमर्स में ये वाला नहीं है, होलसेल वाला, रिटेल भी करता है फॉर फूड एंड ग्रोसरी, जिसने एक्चुअली अभी 120 मिलियन रेस किया है इन्हें सीरीज डी फंडिंग में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है, जंबोटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर कर्नाटका पे ही है, ठीक है। बेंगलुरु बेस्ड सैथसियोर एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम है, सैथसियोर एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, हैज टाइड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद हैदराबाद बेस्ड व्हिच कंपनी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सैथसियोर और ध्रुवा स्पेस ने साइन किया है एमओयू। फॉर किसके लिए किया है, फॉर एंड टू एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एज ए सर्विस, अर्थ ऑब्जर्वेशन एज ए सर्विस सॉल्यूशन के लिए ये किया गया है, सैटसियोर एंड ध्रुव स्पेस। सैटसियोर है बेंगलुरु का, और ध्रुव स्पेस है हैदराबाद का, ठीक है। ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ये आपका कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना पे, और सैटसियोर कहाँ पे है, सैटसियोर आपका बेंगलोर पे है, ठीक है। चलिए, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अपॉइंटेड हुम एज द रॉ चीफ। रॉ चीफ किसको किया गया है, हम यहाँ अभी हमारा रिसेंट रॉ चीफ जो है नया बना है, पराग जैन जी है, 1989 बैच आईपीएस ऑफिसर है। और अभी सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है, रवि अग्रवाल, जिसका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है, उनका रिटायरमेंट था लेकिन फिर भी टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। डीआरडीओ का जो चेयरमैन है डॉक्टर समीर कामत है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यूएस ओपन 2025, तो अभी यूएस ओपन का बात हो रहा है, जो यूएस ओपन का बात मतलब बैडमिंटन का बात हो रहा है, ठीक है। तो इन यूएस ओपन 2025 दैट इज बैडमिंटन हु फ्रॉम इंडिया हैज वोन दिस टाइम बाय डिफीटिंग कैनेडियन ब्रियांग यांग को इन्होंने हरा दिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये हमारे भारत के ही वीर है। तो आपको बताना है ये कौन है, ठीक है, कि किसने जीता है, अंकुश शर्मा, अंकित जैन, कैलाश पटवारी, आयुष शेट्टी, कौन है आपको बताना है, किसने अभी जीता है। कोई नहीं, आयुष शेट्टी ने जीता है, ठीक है, आपको याद रखना है। सॉरी, ये आयुष शेट्टी ने जीता है, ठीक है, आयुष शेट्टी। वोमेन रनर अप में हुआ था तन्वी शर्मा, ये एक्चुअली तन्वी ने जीत नहीं पाया, थोड़ा सा मार्जिन था, लेकिन तन्वी रनर अप था, लास्ट तक गया था, ठीक है। और आयुष शेट्टी ने हराया किसको, कनाडा का ब्रियान यांग को हरा दिया। व्हिच स्टेट हैज रिलीज ललित सौरियास बुक स्वास्थ्य के प्रहारी। ललित सौरियात का जो बुक है
ये किसने एक्चुअली लॉन्च किया है? देखिए पहले तो समझ लीजिए उत्तराखंड में ये लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड का जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी है। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। और पुष्कर सिंह धामी जी ने रिलीज किया ये नया किताब चिल्ड्रन के हेल्थ के ऊपर है। हेल्थ अवेयरनेस करेगा चिल्ड्रन का। और इस बुक का नाम है स्वास्थ्य के प्रहरी, जिसका ऑथर है ललित सौरिया जी, जो कि एक चिल्ड्रन का लिटरेचर राइटर है ओएनजीसी में। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि ललित सरिया एक्चुअली उनका बहुत सारा बुक्स भी है चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर ही है। और इसमें से मैं आपको दो चार नामी दामी किताब उनको बताता हूँ। दादाजी की चौपल, गुलदर दाग दिया, बाल तरंग, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता के सिपाही, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता के सिपाही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए उत्तराखंड का सीएम कौन है फिर? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। ठीक है। नेशनल डॉक्टर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट दिन। नेशनल डॉक्टर्स डे किसके नाम पे है? ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के नाम पे है। ये एक्चुअली एक फिजिशियन थे और सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। ठीक है। इस बार का नेशनल डॉक्टर्स डे कब हुआ था फिर? जुलाई 1, हर साल जुलाई 1 को कॉमेमोरेट होता है ये नेशनल डॉक्टर्स डे। ये बिधान चंद्र रॉय के बर्थ और डेथ एनिवर्सरी करके हम लोग कॉमेमोरेट करते हैं। और इनको भारत रत्न भी मिला था, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी को भारत रत्न भी मिला था। और नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हर साल 1 जुलाई को। ठीक है। इसमें इस बार थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, ये आपको याद रखना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर बात हो रहा है। तो इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वरी दत्त, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। ठीक है। When does we commemorate goods and services tax day? ये goods and services tax day हम लोग कब करते हैं? नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन ही करते हैं, जुलाई 1 को करते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 12%, 18%, 28%, ये सब आपको स्लैब भी याद रखना है। सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स होता है। ठीक है, जो सेंट्रल लगाता है। एसजीएसटी मतलब जो स्टेट लगाता है। और इंटीग्रेटेड मतलब दोनों ही लगाते हैं। इस स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जाएगा, मतलब मान के चलिए अगर आप महाराष्ट्र से यूपी आते हो तो आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया, मैंने इजीली आपको समझा दिया। ठीक है, ऐसा है। इस बार का थीम क्या था जीएसटी डे का? जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स। जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स हो गया। अभी राजभवन आनंदन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? राजभवन आनंदन स्कीम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजभवन आनंदन स्कीम। तो ये गोवा में लॉन्च हुआ। एक्चुअली केरला का जो गवर्नर है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। केरला का जो गवर्नर है, केरला का कैपिटल क्या है? बोलिए, केरला का कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, थिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है। थिरुवनंतपुरम। केरला में मलयालम चलता है। केरला में जो ये है सीएम है पिनरई विजयन, कम्युनिस्ट सरकार है। और केरला में जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने एक्चुअली ये राजभवन आनंदन स्कीम लॉन्च किया है। और किसके प्रेजेंस में किया है? गोवा का प्रेजेंस में किया है। क्योंकि गोवा में किया है उन्होंने ये लॉन्च। और गोवा का गवर्नर नहीं रहेंगे ऐसा तो नहीं होता है। तो गोवा का गवर्नर जो है वो पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रमोद सावंत है, डॉक्टर प्रमोद सावंत। उनके सामने ये सब किया गया है। और गोवा में एक एक्चुअली पानाजी करके एक जगह है गोवा में। तो पानाजी गोवा में एक ओल्ड दुर्बार हॉल करके है। वहाँ पे गवर्नर, केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी और गोवा के जो गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी और चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तीनों मिलके वहाँ पे ओल्ड दुर्बार हॉल में इस राजभवन अन्नदान स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें क्या है? चेक और 1,20,000 का चेक मिलेगा। गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। उसमें फाइनेंशियल एड रहेगा 25,000, दैट वाज टू बी प्रोवाइडेड टू अप्रोक्सीमेटली 40% ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गोवा का सीएम है डॉक्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई है। ठीक है, 3 जुलाई। चलिए चलते हैं 3 जुलाई पे। चलिए 3 जुलाई में क्या बोल रहे हैं? कैबिनेट अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन पारामाकुडी रामानाथपुरम इन व्हिच स्टेट एट 1853 करोड़। तो ये कौन सा जगह का बोल रहे हैं? 4 लेन एक बनेगा रामानाथपुरम, ये पारामाकुडी है कहाँ पे? आपको ये समझना पड़ेगा। पारामाकुडी कहाँ पे है? पारामाकुडी और कहीं नहीं है, वो तमिलनाडु में है। ठीक है, इस पे एक्चुअली 1853 करोड़ खर्च किया जाएगा और कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल भी दे दिया है। और ये NH87 बनेगा, NH87, जिसमें 4 लेन पारामाकुडी रामानाथपुरम सेक्शन बनेगा। नेशनल हाईवे 87 तमिलनाडु में बनेगा। और इसमें खर्चा होगा 1853 करोड़, जो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या है।
देखिए पीपीएफ जो है 7.1% अभी चल रहा है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का 8.2% चल रहा है। सुकन्या समृद्धि के पीपीएफ मतलब प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 5 साल के बाद आप उठा सकते हैं कुछ अमाउंट, और 15 साल तक इसका लॉक इन रहता है, तो 7.1% आपको मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट बच्ची लड़की के लिए होता है, छोटे से बच्ची के लिए होता है। वो 18 साल तक माता पिता उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, उनको ब्याज मिलेगा मंथली। नहीं, उनका एक्चुअली ये ब्याज कैलकुलेट होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा और ईयरली भी होगा। तो 8.2% इंटरेस्ट रेट है। एससीएसएस क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए है, हमारे माता पिता के लिए है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए है। इसमें और सुकन्या में सेम है 8.2%, ठीक है। और ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, ये जब 18 साल तक हो जाएगी बेटी हमारा, तब उसका मैच्योरिटी जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली 18 साल के बाद वो उठा सकते हैं, एडुकेशन के लिए उठा सकते हैं, मैरिज के लिए उठा सकते हैं, कोई भी इसके लिए उठा सकता है। ये हर किसी का जिसका बेटी है उसको तो करना चाहिए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें कितना है, 7.5% रेटिंग है, 7.5% इंटरेस्ट रेट है। महिला सम्मान ये अभी रिसेंटली बजट में डिक्लेयर हुआ है, एक्चुअली महिला के लिए है, महिला छोड़ के पुरुष इसको नहीं कर सकते। 7.5% मिलेगा महिला को। और पोस्ट ऑफिस का जो एमआई स्कीम है उसमें 7.4% मिलेगा, ठीक है। जुलाई 1 2025 यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, उन्होंने एक्चुअली क्या लॉन्च किया है ये हमको देखना है। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐप लॉन्च किया है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये ऐप क्या है, ये है आपका रेल वन, रेल RAILONE, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया। ये एक न्यू सुपर एप्लीकेशन है ड्यूरिंग द 40th फाउंडेशन डे ऑफ द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्ड इन न्यू दिल्ली, रेल वन ONE। और इसमें SBI एक्चुअली इन्वॉल्व रहेगा, तो इसीलिए SBI का नाम आया है, ठीक है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है, छाला श्रीनिवास शेट्टी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। टैगलाइन है ये SBI का टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और एक टैगलाइन भी है, द बैंकर टू द एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1 जुलाई 1955। SBI का पहले नाम था स्टेट बैंक ऑफ, एक्चुअली 3 स्टेट का जो ये है बैंक है वो मिला के स्टेट बैंक बना है। और ब्रिटिशर्स ने जब बनाया था उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955 आई थिंक, ठीक है। नहीं 1955 नहीं, ये बहुत पहले का होगा। 1955 में तो स्टेट बैंक ही बना है। तो उसके बाद एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स ने वो बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसको अलग अलग एक्चुअली ये था, क्या बोलते हैं, अलग अलग स्टेट का बैंक था। जैसे पहले था स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे, स्टेट बैंक ऑफ कैलकाटा पहले आया था, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ मैड्रास आया, उसके बाद आएगा स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे। तो ये तीनों को मिला के फिर बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में नाम हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और वो हुआ 1 जुलाई 2025 में, ठीक है। तो इतना ही आप जानिए, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और SBI ने एक सोलर रूफटॉप प्रोग्राम लॉन्च किया है टू सपोर्ट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। एक्चुअली नेट जीरो एमिशन का हमारा टारगेट है इंडिया का, गवर्नमेंट का टारगेट है 2070 तक हमको नेट जीरो एमिशन करना है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर राजस्थान में है, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर किया है, बोल रहे हैं व्हिच कंपनी टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस। तो इसके साथ किया है टाटा, AIG, HDFC को LIC। अभी आप LIC का कोई भी पॉलिसी आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। Jaipur based, Rajasthan based AU Small Finance Bank has entered into a strategic partnership with Mumbai Maharashtra based LIC to distribute LIC's life insurance portfolio through AU Small Finance Bank extensive network, ठीक है। इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट का एक ये है विजन है, ऑब्जेक्टिव है टू अचीव इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। LIC का चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती, हेडक्वार्टर मुंबई में है। Which bank has launched digital banking platform INDI for business to empower MSMEs। MSMEs को एम्पावर करने के लिए इंडी करके एक उन्होंने चालू किया है, नाम है इंडी फॉर बिजनेस, ठीक है। ये इंडसइंड बैंक ने चालू किया है, और इंडसइंड बैंक मुंबई बेस्ड बैंक है। इन्होंने प्राइवेट बैंक है, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली बैंक है। इसने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को एम्पावर करने के लिए इंडी फॉर बिजनेस चालू किया है। इसमें एक्चुअली 60 मिलियन बिजनेसेस को देखा जाएगा, और ये प्लेटफॉर्म 360 डिग्री में काम करेगा। इसमें पूरा क्या क्या व्यू करेगा, 360 डिग्री में बिजनेस अकाउंट व्यू करेगा, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ लोन बैलेंस करेगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट देखेगा, EMIs वगैरह, एंड ड्यू डेट एंड डिजिटल सेल्फ ऑनबोर्डिंग, ये सब कुछ देखेगा इंडसइंड बैंक थ्रू इंडी फॉर बिजनेस, ठीक है। अभी चलिए आगे चलते हैं। AIIB इन्वेस्ट कितना किया है, रुपीस कितना करोड़ इन आदित्य बिरला कैपिटल। देखिए पहले तो समझ लीजिए AIIB कहाँ का बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना का बैंक है, जिसमें चाइना मेजोरिटी शेयर होल्डर है, मेजोरिटी स्टेक है चाइना का, और उसने इन्वेस्ट किया है इतना करोड़, 1301 करोड़। ये आपको याद रखिएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन है, 1301 करोड़ इन आदित्य बिरला कैपिटल फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, विंड पावर, ये सब ग्रीन एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, बेजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक
A multilateral funding organization has subscribed to rupees 1301.25 crore worth of non-convertible debenture. Non-convertible debenture मतलब debenture is a debt instrument. We all know. So you can convert that debt or you can convert that debenture into equity. That is called non-convertible debentures. Okay, issued by Mumbai based आदित्य बिरला कैपिटल. ठीक है, हो गया. इसमें ज्यादा कुछ नहीं. रिलायंस डिफेंस एंड विच कंपनी इज मेड पार्टनरशिप फॉर डिफेंस एमआरओ फैसिलिटी इन महाराष्ट्र. तो ये किसने किया है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिलायंस डिफेंस ने ये किया है और कोस्टल मैकेनिक्स ने किया है. किसने किया है? कोस्टल मैकेनिक्स पार्टनर फॉर डिफेंस एमआरओ फैसिलिटी इन महाराष्ट्र. इसमें एक्चुअली अनिल अंबानी जो है ओन करता है रिलायंस डिफेंस को. उन्होंने एक्चुअली यूएस फर्म के साथ टाई अप किया है टू टैप रुपीज 20,000 करोड़ एमआरओ मार्केट. और एमआरओ क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल मार्केट फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट. ठीक है, इसमें एक्चुअली मिलिट्री जितना भी एयरक्राफ्ट है उसको मेंटेनेंस किया जाएगा और इसके लिए 20,000 करोड़ का डिफेंस एमआरओ मार्केट को कैप्चर किया जाएगा बाय अनिल अंबानी. उनका ऐसा टारगेट है 20,000 करोड़ का ये मार्केट है जो मैं कैप्चर कर लूंगा. जॉइंट वेंचर में क्या बोल रहा है? रिलायंस डिफेंस एंड कोस्टल मैकेनिक्स विल एस्टैब्लिश अ जॉइंट वेंचर एट द मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर. नागपुर में बनाया जाएगा मिहान, जिसका नाम दिया गया है मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर इन महाराष्ट्र. ठीक है, इस पे ज्यादा कुछ नहीं है. रिलायंस डिफेंस कहाँ पे है? आपका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा. ठीक है, और कुछ नहीं है ज्यादा. अभी आप आगे बढ़ते हैं. Hoosier Regional Director Saima Zayed receives Mental Health Award 2025 at 24th IMHC Thailand. RBI appoints whom as his new MD? ED. RBI किसको न्यू ED करके लिया है? पहले तो वो वाला क्वेश्चन देख लीजिए. Hoosier रीजनल डायरेक्टर कौन है? Hoosier रीजनल डायरेक्टर. सियर मतलब क्या है? सियर मतलब है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में साइमा वाजिद करके जो है इनको एक मेंटल हेल्थ अवार्ड मिला है 2025 बाय थाईलैंड एट थाईलैंड. सॉरी, थाईलैंड में मिला है बाय Hoosier. हु मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन की तरफ से साइमा वजीद को, जो रीजनल डायरेक्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन का रीजनल डायरेक्टर है साइमा वजीद, उनको मिला है मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 एट द 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इकोनसियम बैंकॉक इन थाईलैंड. ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं? आरबीआई अपॉइंट किया है न्यू ईडी. मैं आपको बोल रहा था आरबीआई ने न्यू ईडी अपॉइंट किया है. इसका नाम क्या है? रामाचंद्रन जी, केशवन रामाचंद्रन. ये डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट